हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। यह 11th का क्लास है और मैं जेपी उजाला आपके सामने फिजिक्स के बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है डायमेंशनल एनालिसिस और यह इस चैप्टर का 3rd लेक्चर है। जहां तक इस चैप्टर की बात है बच्चों, दोस्तों, यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है। बात यह है कि इस चैप्टर में हम फिजिक्स में उपयोग होने वाली जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सीखते हैं और भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हाँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने का जो सबसे अच्छा मेथड है वो यह है कि आप पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सीख जाएं। उसके बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि चाहे कोई भी क्वांटिटी होगा हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला खुद से लिख सकते हैं अगर हमको उसका फिजिकल फॉर्मूला पता हो। बात समझ में आई? क्या पता हो? फिजिकल फॉर्मूला पता हो। क्लियर? तो हमारा सबसे मेन कोशिश इस चैप्टर में यह है कि पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सीखा जाए। उसके बाद अब देखिए बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, सबका फिजिकल फॉर्मूला आप जाने ये बहुत मुश्किल है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया जाए, उसका फॉर्मूला लिखने सिखाया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम कल के होमवर्क पर चलते हैं। कल के दिए गए होमवर्क पर चलते हैं। तो ये था हमारा HW। आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए, दिख रहा है सबको? ठीक, ध्यान दीजिए, ये है HW। अब ये HW क्या था? हमने कुछ से कुछ अपने मन से फिजिकल क्वांटिटी सोचा, उसका फॉर्मूला लिखा और आपको बोला कि इसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें। और आप लोगों ने सच में लिखा। बहुत सारे, हमको लगता है 70-80 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने लिखकर इसको भेजा। 70 से ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से नहीं गिना, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों ने लिखकर भेजा। तो बहुत अच्छा लगा और उसमें मैक्सिमम लोगों का सही था। कुछ थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक को हटा दिया जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। ठीक, अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस सीखना है, ठीक है, तो आपको क्या जानना पड़ेगा? ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज है कि हम क्या करते हैं। हम फंडामेंटल के रूप में लाते हैं किसी डिराइव्ड को, किसी व्युत्पन्न को किसके रूप में लाते हैं? फंडामेंटल के रूप में। और फंडामेंटल मेरा 7 है। मास के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल M, लेंथ के लिए यूज करेंगे कैपिटल L, टाइम के लिए यूज करेंगे कैपिटल T। ध्यान से सुनते जाइए, 1 मिनट लगेगा। और टेम्परेचर के लिए यूज करेंगे थीटा और के। और करंट के लिए यूज करेंगे, यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए I और A। और उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब आप लोगों को पता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए यूज करते हैं क्या? मोल। ये 7 जो है, ये 7 ही फंडामेंटल है। ये 7 ही, इसके अलावा कोई भी फंडामेंटल नहीं है। उसके अलावा जो भी है वो इनसे मिल के बना हुआ है। और उसमें भी कुछ बेसिक्स हैं, जो कि 5-6 बेसिक अगर आपको याद रहे, ध्यान से सुनिए। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
अगर 5-6 बेसिक वाले आपको याद रहे तो आप दुनिया में किसी का भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर वो बेसिक वाले भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो उसमें बेसिक में से क्या क्या है आपका, बेसिक में से क्या क्या है, ध्यान से सुनिए। बेसिक में से है आपका डिस्टेंस, जिसको कहते हैं दूरी, इसके लिए एल, डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए भी एल, ये भी एक प्रकार का। उसके बाद स्पीड, इसके लिए एल टी माइनस 1। एक बार हम खाली आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, वेलोसिटी, स्पीड का चाल, वेलोसिटी का वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो एल बटे टी करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 1। ये बेसिक्स हैं, ये याद आपको होने चाहिए, ठीक है। अरे कहां चला गया, कोई बात नहीं है, आ जाएगा होमवर्क। एकदम ध्यान से देखिए इधर, ये हो गया आपका क्या, वेलोसिटी। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाय टाइम, यानी एल टी माइनस 1 बाय टी, यानी कि एल टी माइनस 2। ये सब एकदम बेसिक चीज है, जितने भी बच्चे आई होप अब जुड़ चुके होंगे। और फोर्स, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी एक सेकेंड में हम आपको एक चीज बोले थे, F इक्वल टू एम ए, जानते हैं यह फिजिकल फॉर्मूला है। F इक्वल टू एम ए क्या है, फिजिकल, भौतिक सूत्र, इसको क्या कहते हैं, भौतिक सूत्र। अब इसी को m को डायमेंशनल में जब बदलेंगे तो लिख देंगे कैपिटल M, और a के लिए लिखेंगे स्मॉल a, यानी एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2, ठीक है। ये हो गया फिजिकल फॉर्मूला, ये क्या हो गया, फिजिकल फॉर्मूला। और ये क्या हो गया, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है, अगर हमको फिजिकल फॉर्मूला पता रहेगा तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे। बोलिए, अगर हमको फिजिकल फॉर्मूला पता रहेगा तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे, कुछ बेसिक का हम याद रखेंगे। यही एकदम ये बेसिक है और सारा इसी पे आधारित है। देखिए यही है अपनी अपनी सोच, अगर आप इतना को मजबूती से पकड़ लेंगे तो सब आपको आ जाएगा। उसके बाद तो सिर्फ जोड़ घटाओ गुना भाग वाला बात होता है। कोई कंफ्यूजन, पक्का? तो ध्यान से सुनिए, ये हो गया आपका फिजिकल फॉर्मूला, ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब कल का ये था, कल का होमवर्क कहां होगा, होमवर्क 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 आ गया, ये आपका क्या हो गया, होमवर्क। देखिए ये आपका क्या हो गया, होमवर्क आ गया, यही था आपका होमवर्क। क्लियर? अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए, जिसका भी लिखना हो, जिसका भी लिखना हो, अल्फा का लिखना हो, तो अल्फा इक्वल टू क्या था, अल्फा इक्वल टू क्या है, मास m, उसके लिए ले लिए कैपिटल M, ठीक है। फोर्स के लिए अभी तुरंत लिखे थे, जो इसके अंदर है, जो इसके नीचे है, ठीक है। F इक्वल टू था m l t माइनस 2। तो बार बार गायब हो जाता है दोस्त, एक सेकंड रुक जाइए, ये बहुत बार बार गायब होके बदमाशी कर रहा है। ठीक है, ठीक, ध्यान दीजिए। तो सिंपल हमको अल्फा के लिए लिखना है, अल्फा के लिए लिखना है, तो अल्फा इक्वल टू m, f के लिए क्या लिखे, m l t माइनस 2 और बाय t। देखिए m दो ठो है, m कितना है, दो ठो है, तो क्या हो गया m स्क्वायर, क्या हो गया m स्क्वायर, और t ऊपर गया, t ऊपर गया, तब क्या हो गया अल्फा इक्वल टू क्या था आपका एम एफ बाय टी, तो m इंटू एम एल टी माइनस 2 बाय टी, तो क्या हो गया m स्क्वायर l, टी ऊपर गया t माइनस 3। यही हो गया किसका, अल्फा का। इसी तरह
आपको सब का निकालना था। इसी तरह आपको किसका निकालना था, बाकी सब जितना भी है उसका निकालना था। कोई कंफ्यूजन, कोई तरह का दिक्कत? ठीक है, इस तरह से आप सबका निकाल सकते हैं। तो चलिए आज क्या करेंगे, आज क्या करेंगे ध्यान से देखिए। इस सबको मिटा देते हैं, इस सबको मिटा देते हैं। और बहुत सारे के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे के बारे में अभी पढ़ना बाकी है। हम लोग अभी तक किसके किसके बारे में पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस फोर्स तक, और उसके बाद किसका पढ़े थे, वर्क का। वर्क का कल पढ़ चुके थे। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए क्या हुआ था, mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हुआ था, एस जो है, ये देखिए फिर से W इक्वल टू एफ एस, ये फिजिकल फॉर्मूला हुआ। ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, भौतिक सूत्र। अब इसको बना रहे हैं हम कौन सा, डायमेंशनल फॉर्मूला, mlt-2 इंटू एल। तो क्या हो गया, ml²t-2। इतना सबको पता चल चुका है। चलिए अब हम अगले पे चलते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगला है हमारा क्या, अगला है एनर्जी। अगला है क्या, एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा का डेफिनेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आई होप कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यही बात। अब देखिए आपका समय भी बचेगा और आपको ज्यादा जानकारी भी मिलेगी। ठीक, कैसे, देखिए देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के विभिन्न प्रकार होते हैं और कई प्रकार के ऊर्जा होते हैं। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत सारा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत सारा तरह का एनर्जी होता है। ठीक है, चाहे कोई भी एनर्जी हो वो कार्य करने की क्षमता ही है। चाहे कोई भी एनर्जी हो वो क्या है, कार्य करने की क्षमता। इसमें एक खास तरह का एनर्जी आता है जिसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। यंत्र यानी कि जिसमें द्रव्यमान इन्वॉल्व हो। तो आप दो ठो का नाम सुने होंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है यह किसका दो हिस्सा है, दो भाग है। यह मैकेनिकल एनर्जी का है दो टाइप। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है कितना, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का कितना पता है, mgh। ये चीजें हो चुकी है, इसीलिए देखिए आपको लिखा भी दिए। अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ होगा तो उसका भी हो जाएगा, और जिसका हुआ है उसका रिपीट भी हो जाएगा, और समय भी बच गया। क्लियर? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आई होप आप लोग जुड़ चुके होंगे और बहुत सारा चीज आज पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ mv²। आपको पता है ये क्या हुआ, इसको कौन सा फॉर्मूला बोलेंगे, बोलिए तो। इसको बोलेंगे फिजिकल फॉर्मूला। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, हाँ या ना, बोलिए। इसको बोलेंगे फिजिकल फॉर्मूला। क्लियर? अब अगर इसका SI यूनिट लिखें, क्या लिखें, SI यूनिट। हम लिखे हुए हैं क्या, जूल, लेकिन यहां के हिसाब से। तो हाफ का कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा। तो m के लिए क्या होगा, पूरा पढ़ लीजिए। अगर आपको लास्ट में मन करेगा ना होमवर्क वाला, तो एक बार फिर से, क्योंकि बार बार वो मिट जा रहा है दूसरे सबके चक्कर में, तो उसको एक बार आपको कर देंगे। इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, वो आपको बनाना चाहिए, आपको उसे टफ बनना चाहिए, बनेगा भी। बहुत लोग तो बना ही दिया, SI यूनिट बनाए हैं। जो जो बना के होमवर्क भेजे थे वो सब लिखिए कि हाँ हम भेज दिए थे 1 मिनट में। तो SI यूनिट। अब हाफ के लिए तो कुछ नहीं होगा। मास का SI यूनिट होता है क्या, kg, और वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड का क्या हुआ, होल स्क्वायर। तो ये बन गया kg
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोला गया क्या, जूल। इसी को क्या बोला गया, वर्क का भी एसआई यूनिट जूल बोला जाता है और एनर्जी का भी एसआई, और दुनिया का कोई तरह का एनर्जी हो उसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं पता है आपको, इस प्रॉपर्टी को रेशनल बात समझ गए, आगे पिछले क्लास में पढ़ाए थे। एसआई यूनिट क्या होता है, रेशनल होता है, यानी कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही फॉर्मूला, एक ही यूनिट होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही यूनिट होगा, 2-3 यूनिट नहीं होगा। ये क्या हो गया, जूल। अब इसका अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, क्या निकालें, डायमेंशनल, जो कि आपको सबको पता है, आप लोग खाली बोले थे कि सर लिखा दीजिए इसलिए लिखा रहे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखने की कोशिश करें तो देखिए कैसे कैसे सोचेंगे। एम के लिए तो कैपिटल एम, हाफ के लिए तो कुछ नहीं, भी के लिए याद कीजिए, यही चीज आपको खाली याद रहना है। देखिए LT-1 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो गया, एम एल स्क्वायर T-2, ठीक है, यही हो गया। इसी को आप ब्रैकेट में घेर दीजिए। अब 2-3 तरह का क्वेश्चन बच्चों के मन में कल आ रहा था, और ध्यान से सुन लीजिए। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर क्या ब्रैकेट में घेरना जरूरी है। ब्रैकेट में घेरना इसलिए जरूरी है कि अगर कभी इसको आप लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, तो अगर आप लैंग्वेज में लिखते हैं कि फोर्स का द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज, और ऐसे ही करके लिख देते हैं, ठीक है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत लोगों को क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए इसको किस चीज में घेरा गया, ब्रैकेट में। हर बात का कारण है, लेकिन आप लोग को नहीं बाल का खाल निकालना है, बात समझ रहे, आप सोचे भी नहीं होंगे कि इस कारण से ये दिया हुआ है, पर यही है कारण ब्रैकेट का। अच्छा, कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर स्पीड का तो होता है LT-1, इसको इस तरह से लिखना जरूरी है, m0 LT-1। अब देखिए ई भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं कहेगा, पर इसको ज्यादा महत्व मिलेगा। पूछिए क्यों, इसमें m दिख नहीं रहा है, लेकिन इससे साफ साफ पता चलता है ना कि m का जो उसमें डायमेंशन है वो 0 है। बात समझ गए। तो जितना आप नॉलेज एक्सप्लोर कीजिएगा उतना आपको क्या मिलेगा, फायदा, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, mL2T-2, किसका, काइनेटिक एनर्जी का, किसका, काइनेटिक एनर्जी का। ये किसका लिख रहे थे, काइनेटिक एनर्जी का। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का लिखें, वो भी आप लोगों को सबको बताया गया है, पोटेंशियल एनर्जी का, तो PE इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या बोले, PE इक्वल टू mgh। अब इसमें भी सब काम शुरू करें, तो ये क्या हुआ, ये हुआ फिजिकल फॉर्मूला। अब इसको बदलना है किसमें, इसको बदलना है डायमेंशनल फॉर्मूला में। तो m के लिए लिखेंगे कैपिटल M, g के लिए, g एक एक्सेलरेशन है, LT-2, बार बार बोल रहे हैं, वो जो 6 लिखे थे ना आपको, वही 6 आपको याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना, अपने आप बनेगा। हम रट्टा मार वाले टीचर हैं ही नहीं, ठीक है, हमको हमेशा लगता है कि बच्चे से बनना चाहिए। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ गए। इसका भी SI यूनिट लिखने का कोशिश कीजिएगा तो kg लिखिएगा, इसके लिए g के लिए लिखिएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h के लिए फिर से मीटर, तो क्या बन गया, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये और ये क्या हुआ, सेम हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, और एक छोटा सा चीज आपको हम पूछें कि अगर आपको कोई बोलेगा कि वर्क का याद है, वर्क का देखिए, वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आपको याद है mL/T-2, और गुना L कर दीजिए, क्या आ गया, mL² T-2। ये किसका आ गया, वर्क का। अगर आपको हम बोले कि वर्क बटे टाइम निकालो, क्या एकदम ऐसे आपको नहीं पता है क्या है, वर्क बटे टाइम आप निकाल देंगे, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, क्लियर, वर्क बटे टाइम।
तो इसी को क्या कहते हैं आपको पता है? इसको कहते हैं पावर। इसको क्या कहते हैं? पावर। अब ध्यान से सुनिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बोलिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दो चीजें, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा और इंग्लिश वाले भी ध्यान दीजिएगा 1 मिनट बाद। एक है कार्य करने की क्षमता और एक है कार्य करने की दर। ठीक है, क्षमता और दर में क्या अंतर है? ध्यान से सुनिए। दो मजदूर है, एकदम ध्यान से, आज आपका ब्रेन खुल जाएगा। दो मजदूर है, एक मजदूर धीरे धीरे ही काम करता है पर बहुत देर काम करता है। ठीक है, और एक मजदूर है कि बहुत जल्दी जल्दी काम करता है लेकिन 10 मिनट में पस्त हो जाता है। एक का क्षमता ज्यादा है और एक का दर ज्यादा है। बात समझ गए? एक जल्दी जल्दी काम करता है, एक बहुत ज्यादा काम करता है। तो एक का क्षमता ज्यादा है और एक का दर ज्यादा है। जिसका क्षमता ज्यादा है बोलेंगे उसके पास ऊर्जा ज्यादा है, और जिसका दर ज्यादा है उसके पास शक्ति ज्यादा है। क्लियर? अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगा, कुछ अलग लगा, तो आप जरूर बोलिएगा। बात समझ में आई? तो दर मतलब किस रेट से आप काम करते हैं। तो एक है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क और एक है रेट ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। तो चलिए अगला में चलते हैं। पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। यही चीज तो अभी हम आपको सिखाए। समय के सापेक्ष में कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए। नहीं होगा कंफ्यूजन, तो हम क्या लिख सकते हैं? पावर इक्वल टू वर्क बटे टाइम। पूछेगा ये कौन सा फॉर्मूला है, तो इसको बोलिएगा फिजिकल फॉर्मूला। अब इसके लिए इसका अगर हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने बोल दे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकालने बोल दे? देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर इसका निकालने बोल दे तो वर्क के लिए हम क्या लिखेंगे? वर्क के लिए भी तुरंत पढ़े थे, ml2 t-2, और टाइम के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल टी ऊपर गया तो बन गया ml2। अब एक टी ऊपर गया, -2, एक और माइनस तो -3। बस यहां खाली आपसे गलती ना हो। अब इसका SI यूनिट, SI वर्क का आपको पता है जूल बटे सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं, लेकिन इसको जेम्स वॉट साहब के सम्मान में बोलते हैं वॉट। ठीक है, पावर भी कई तरह का होता है, पावर भी कई तरह का होता है। बात समझ गए? मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, बात समझ में आ रही? पावर भी कई तरह का होता है। जितना तरह का समझिए एनर्जी है उतना तरह का पावर भी है। जितना तरह का एनर्जी है उतना तरह का क्या है? पावर भी है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत? ठीक, सबसे अगर अभी तक में सबसे होशियारी वाला चीज कुछ सीखे तो क्या सीखे? पावर और एनर्जी में क्या संबंध है, क्या अंतर है, वो समझे। चलिए अगला क्या है? अब हम अगला अगर बात करना चाहें, मान लिया जाए और आपको बोले, ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप ही बनाएं। अगर आपके सामने लिख दिए थीटा इक्वल टू L बाय आर। L क्या है? L है चाप की लंबाई। बोलिए L क्या है? चाप की लंबाई, आर्क लेंथ तो है, तो वो लेंथ। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? L लिखेंगे कि M लिखेंगे कि T लिखेंगे कि P लिखेंगे कि Q लिखेंगे? Q लिखेंगे, L लिखेंगे। और R क्या है? रेडियस। रेडियस भी एक प्रकार का क्या होता है? लंबाई। L क्या हो गया? कैंसल। तो इसके लिए लिखेंगे L0, M0, T0। जानते हैं, यानी कि इसमें कोई भी चीज का कोई बीमा नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है बीमा विहीन। इसको क्या बोला जाता है? बीमा विहीन। तो कौन क्या है? बीमा विहीन। इंग्लिश में क्या नाम बोलेंगे? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? तो चलिए अगला देखते हैं क्या है। वही है प्लेन एंगल, समतल कोण। द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस इज कॉल्ड
प्लेन एंगल। सोचते जाइए कि जो आने वाला है वो आप पहले ही बना ले रहे हैं, जो अगला आने वाला है वो आप पहले ही बना ले रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, देखिएगा बहुत सारा पढ़ा भी देंगे और बहुत सारा बनवा भी देंगे। बात समझ रहे हैं? दैट इज द क्वालिटी जो आप समझ लीजिए। देखिए बहुत मुश्किल है, आपका विश्वास जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम मुश्किल काम को करने में बहुत ही मशहूर हैं। नहीं समझे? घमंड, अरे मजाक है यार, हम क्या आपके सामने कुछ नहीं है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तब इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए, ये है एल, ये है आर, ये है थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाय आर। ठीक है, तो जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की, ये क्या हुआ, फिजिकल फॉर्मूला, ये क्या हुआ, फिजिकल फॉर्मूला। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कौन सा होता है फिजिकल फॉर्मूला और कौन सा होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला एल बटे एल, एल एल कैंसल, एल टू द पावर 0। लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे m0 l0 t0, यानी कुछ नहीं है। तो ये क्या हुआ, डायमेंशन लेस। ये क्या हुआ, डायमेंशन लेस, विमा विहीन। तो प्लेन एंगल, समतल कोण क्या है, डायमेंशन लेस। अरे हाँ या ना? और आपको पता है इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट आपको पता है क्या है, रेडियन। कोई कंफ्यूजन? तो यह एक ऐसी राशि है, देखिए जनरली लोग को क्या लगता है कि जिसका यूनिट होगा उसका डायमेंशन भी होगा। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि बताओ तो ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है, तब आप क्या बोलिएगा, प्लेन एंगल। जल्दी बोलिए, क्या बोलिएगा, प्लेन एंगल एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका यूनिट तो है पर डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, या वो डायमेंशन लेस है। बढ़िया चीज सिखाए। अच्छा, अब देखिए, अब आपको सॉलिड एंगल का बोलते। चलिए मान लिया जाए आपको फॉर्मूला तरमूला भूल गया, सब भूल गए, कोई बात नहीं, हम ऐसे लिख दिए ओमेगा बराबर ए बाय आर स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। अब बोले लिखो, तो ए क्या है, एरिया है, कैपिटल ए एरिया, स्मॉल ए एक्सेलरेशन, कैपिटल ए एरिया, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए तो आपको सिखाए थे क्या, एल स्क्वायर। क्षेत्रफल के लिए क्या सिखाए थे, एल स्क्वायर। वो सब भी लिखवा देंगे, देखिए हमको लिखवाने में कुछ है ही नहीं, हमको क्या लगेगा लिखवाने में, बात समझ रहे हैं, हमको कुछ नहीं लगेगा। हमको जो लगता है सिखाने में मेहनत लगता है, लिखाने में कभी किसी टीचर को कोई मेहनत नहीं लगा है। तो ए यानी कि एल स्क्वायर, नीचे भी क्या हुआ, एल स्क्वायर। बोलिए ये भी गायब हो गया कि नहीं हुआ, तो ये भी डायमेंशन लेस हुआ कि नहीं हुआ, तो ये भी क्या हो गया, m0 l0 t0, हाँ या ना? तो चलिए जल्दी से इसको हटाते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अगला के लिए तैयार हो जाइए। दिख रहा है, हम दिखते हैं ठीक ठाक? ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन से हम ही नहीं दिख रहे हैं, भूत जैसा दिखते हैं, बच्चा लोग बोलता है। एक तो बच्चा डर भी गया था, बात समझे? आप लोग नहीं डरते हैं ना, उतना डरिएगा मत। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल अभी तुरंत पढ़े, तो क्या पढ़े थे, ओमेगा बराबर ए बाय आर स्क्वायर, द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। वक्र सतह के क्षेत्रफल तथा त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को क्या कहते हैं, ठोस कोण। वक्र सतह के क्षेत्रफल तथा त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को क्या कहते हैं, ठोस कोण। देखिए आपका समय बचाने के लिए ये हम किए हैं, बात समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा 100 से ज्यादा लिखना है। अब सोचिए एक दिन में 4-4 गो लिखाएंगे, 1 सेकेंड के लिए आप 100 गो लिखना है, एक दिन में 4 गो लिखाएंगे मान लिया जाए, या 5 गो भी लिखाएंगे एक दिन में, तो कितना दिन लगेगा बताइए? तो कितना दिन, 2 दिन, 20 दिन लगेगा। आप सोचिए 20 दिन अगर आप इसको लिखने में खर्च कर दिए तो आपका सिलेबस बहुत पीछे हो जाएगा।
जो भी आदमी ये बैठ के लिख रहा है, क्योंकि 20 दिन सिर्फ इसको लिखने में लिखिएगा, जिसका कि डायमेंशनल चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं है। आप एनसीईआरटी किताब निकाल के देखिए, कोई नहीं लिखा हुआ है उसमें सिर्फ डायमेंशन समझाया गया है। तो बाकी सब चीज भी तो है। फिर 10 दिन और लगेगा डायमेंशन में, यानी कि 1 महीना अगर डायमेंशन चैप्टर में ही लगा दिए, ठीक है, 1 महीना पहले ही फिजिकल और यूनिट में लग चुका है, तब तो 2 महीना आपको लग गया इसी में, तो बाकी सब आप कैसे पढ़िएगा? ये सब चीज आपको सोचना है, ठीक है। तो क्या कोशिश करना है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लिखें, समझें और जानें। और इजी है, हाँ या ना, भी तुरंत आपको समझाए, आपको पता चल चुका है कि ये क्या है, लेकिन फिर भी लीजिए आपके लिए बना देते हैं। ओमेगा इक्वल टू ए बाय आर स्क्वायर। यही है क्या, यही है आपका कोण जैसा सॉलिड एंगल जिसको कहते हैं, और ये है सरफेस एरिया आर स्क्वायर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट आपको सिखाए थे क्या? स्टे रेडियन, ठीक है। जो बच्चे नए जुड़े होंगे उसको बता देते हैं। स्टे के लिए होता, स्टे मतलब होता है स्टीरियो, स्टीरियो का मतलब होता है ठोस। ग्रीक में स्टीरियो बोला जाता है, हिंदी में ठोस, इंग्लिश में सॉलिड। तो स्टे किससे आया? स्टीरियो से, जो इसको कि ग्रीक में हम लोग बोलते हैं, ठोस को ग्रीक में स्टूडियो बोलते हैं, स्टीरियो, ठीक है, उससे स्टे आया। और रेडियन तो वो वाला आया, इससे बन गया स्टे रेडियन। अब इसका ये क्या हो गया? फिजिकल फॉर्मूला। तो इसके पास फिजिकल फॉर्मूला भी है, इसके पास यूनिट भी है, पर इसके पास डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। दो गो चीज ऐसा राशि सीख गए जिसका कि यूनिट है पर डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बोलेगा चलो 2 ऐसी राशि बताओ जिसका यूनिट है और डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो आप बोलिएगा प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, समतल कोण और ठोस कोण। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए क्या लिखेंगे? ए बाय आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर m0 l0 t0, यानी कि डायमेंशन लेस हो गया। विमा विहीन। एक बार में ये सब याद हो जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि ये सब हम रटेंगे तो वो बेवकूफ है, वो कभी जिंदगी में रट नहीं पाएगा। हाँ, अगर कोई बच्चा ये सब सोच रहा है कि नहीं इसको हम सीखेंगे, आज ब्रेन में सेट कर लेंगे, वो हो सकता है। क्लियर? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक, लेकिन इस सब को कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा देर अभी टाइम दीजिए, थोड़ा देर अभी पढ़ाई पे टाइम दीजिए। देखिए, एक छोटी सी बात बताते हैं। आपके एज में पता है क्या होता है? आपके एज में हम आपको 1000 रुपया अगर मांगेंगे ना, तो आपको उसका बहुत महत्व लगेगा, ये एकदम गजब का बात है। लेकिन आप टाइम और ज्ञान का भी महत्व जरा भी नहीं दे रहे। हम ये जानते हैं, आपके एज में, मेरे साथ भी यही होता था। आपके एज में, जबकि आपको सच बता रहे हैं कि जितना चीज हम लोग पढ़ाएंगे उसका अगर आप लाख रुपया भी कीमत देते हैं ना, तो वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज आपको लगेगा कि ये पैसा ठगने के लिए ये सब बोल रहा है। तुमको जो सोचना है सोच लो, जो सोचना है सोच लो। तुम्हारा एज इतना कम है कि हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है तुम्हारे सोचने से, ठीक है। हाँ, आपके गार्जियन भी ऐसा सोचते हैं तो थोड़ा दुख की बात है। आप ऐसा सोचते हैं आपका एज में। बात आपको हम बताएं, आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले मैंने फिजिक्स पढ़ने के लिए 20,000 रुपये दिए थे, 20,000 फिजिक्स पढ़ने के लिए। आज से 20 साल पहले 20,000 दिए थे। आज अगर आपसे 2,000, जबकि उस समय 20,000 का कीमत इतना था कि 1 कट्ठा जमीन खरीद लेते हम अगर चाहते तो। बात समझ में आई? लेकिन
उस समय हमने क्या किया, उस समय हमने पढ़ाई पे इन्वेस्ट किया और आज वही पढ़ाई पढ़ा के उससे ज्यादा पैसे कमा रहा हूं। ये बात समझते समझते आपकी जिंदगी जरूर गुजर जाएगी। अगर समझ में आ गया तो जिंदगी बन जाएगी। ये एकदम भयानक बात है। हो सकता है कि बहुत मूर्ख हुआ बच्चा को लगा रहा होगा कि दो ये तो पैसा लेने का सोच रहा है। अरे तुमको जो सोचना है सोच लो। मेरे पास जो नॉलेज है ना, अगर वो तुमको 5,000 10,000 में मिल जाता है ना, तो तुम सोचो तुम्हारा पति बना। तुम 5,000 10,000 खर्च करके अरब रुपया लिया है यार, अरब रुपया। तुमको पता ही नहीं है ये बात, पर अपनी अपनी सोच है। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको जल्दी से लीजिए। इसको मिटा रहे हैं। चलिए, अब अगर आपको कोई बोल दे, चलिए नेक्स्ट, अगर आपको कोई बोल दे कि ओमेगा बराबर है थीटा बटे टी, ध्यान से सुनिएगा। आपको बोले कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो थीटा, तो आप क्या बोलिएगा? थीटा तो एंगल है, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलिए, थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा या नहीं होगा? एकदम आप कंफर्म बोलेंगे क्या कि नहीं होगा? अभी तुरंत सिखाए हैं। तो इसके लिए आप क्या लिखिएगा? m0 l0 t0। जिसका नहीं है उसके लिए ये लिख दिया करो। आज के बाद जिसका नहीं होगा उसके लिए क्या लिख दोगे? m0 l0 t0। नीचे में है t, ऊपर गया तो क्या बन गया? m0 l0 t टू दी पावर -1। यानी कि थीटा बटे टी अगर आपके सामने लिखा मिल गया तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m0 l0 t टू दी पावर -1। जानते हैं इस थीटा बटे टी को क्या कहते हैं? इस थीटा बटे टी को कहते हैं कोणीय वेग। देखिए, पढ़ाने का तरीका पे ध्यान दीजिए। जो अगला आने वाला होता है वो हम आपको पहले बनवाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और बहुत बच्चा अगर चाहे तो मेरे बोलते बोलते बना बना के आंसर दे भी, और जो दीजिएगा उसका वैल्यू है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखिए, यही है एंगुलर वेलोसिटी। अब ध्यान से सुनिए, समझाते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या है। जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर चल रहा हो, तो जब ये वृत्तीय पथ पर चलता है ना, तो कंटिन्यूअस ये क्या बनाता है? कोण बनाता है। अगर टी टाइम में थीटा कोण बनाया तो इसका जो कोणीय वेग है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय वेग। इसको सूचित करते हैं किससे? ओमेगा से। ओमेगा बराबर हो गया थीटा बाय टी। देखिए, जब ये घूम रहा है, कोई भी चीज घूमेगा तो उसका कोण धीरे धीरे बदलेगा। तो मान लीजिए टी टाइम में थीटा कोण थीटा कोण बदला तो ओमेगा बराबर होता है थीटा बाय टी। ओमेगा, इसको पढ़ेंगे ओमेगा। कोणीय वेग के लिए हम यूज करते हैं क्या? ओमेगा। ठीक है, ये हो गया थीटा बाय टी। अब गौर से देखिए इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इसका एसआई, थीटा का यूनिट तो होता है जो होता है रेडियन, और टाइम का सेकेंड। तो इसका एसआई यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड। क्या हो गया? रेडियन पर सेकेंड। अब अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की बात की जाए, डायमेंशनल फॉर्मूला अभी तुरंत तो आप बना चुके हैं, इसी जगह तो बनाए थे डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या? ओमेगा बराबर थीटा के लिए m0 l0 t0 बाय टी। तो क्या हो गया? m0 l0 t टू द पावर -1। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमको लगता ही नहीं कि आपको समझने में थोड़ा सा भी तकलीफ हो सकती है। नहीं ही होती होगी। आप बोलिए कि नहीं सर आपको लगता है, लगने दीजिए। कुछ है ही नहीं, आपको पहले से ही बनवा देते हैं, तकलीफ किस चीज की होगी? ये हो गया। चलिए आगे बढ़े। कितना नंबर हो गया? 13 नंबर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब गौर से देखिए। अब अगर आपके सामने लिख दें अल्फा इक्वल टू, क्या लिख दें?
अल्फा इक्वल टू लिख दें ओमेगा बाई टी। तो अभी तुरंत देखिए, ओमेगा के लिए तो आप निकाले हुए थे, ओमेगा के लिए क्या निकाले थे, m0 l0 t टू द पावर -1। तो ओमेगा के लिए पुट कर दीजिएगा m0 l0 t टू द पावर -1। अब बटे क्या t, ये t ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, m0 l0, बोलिए t पे पावर कितना होगा, बोलिए जल्दी, t पर पावर कितना होगा, t पर पावर कितना होगा, चलिए वेरी गुड, -2। तो ये देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला दे दिया जाए अल्फा बराबर ओमेगा बाई टी, तब तो आप ये डायमेंशनल फॉर्मूला खटाक से निकाल दीजिएगा। अरे हाँ या ना, जानते हैं ये क्या है, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे देखिए, लीनियर रेखीय स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। उसी तरह कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं कोणीय त्वरण। बोलिए, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण। एंगुलर एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। समय के सापेक्ष में कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण। यही चीज तो अभी हम आपको समझाए, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। क्लियर, कोणीय लगा दिए, कोणीय वेग तो कोणीय त्वरण, वेग तो त्वरण। क्लियर, इसीलिए बोले थे कि शुरुआत वाला जो 6 है ना, इसीलिए उसको 2 बार 3 बार बताए कि वो वाला आपको नहीं भूलना है, बाकी आप भूलो याद रखो, हमको कोई मतलब ही नहीं है, हम आपको खाली आपकी खुशी के लिए पढ़ा रहे हैं, ये हम अपनी खुशी के लिए पढ़ा ही नहीं रहे। बात समझ में आई, हमारे नजर में 100% इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आपको ये अगर याद है, अब बोलिएगा हमको याद क्या होगा, अरे आपको आज नहीं पता है, आज आप नया ना 11th पढ़ना शुरू किए हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं ना, ये सब चीज आपको आगे पढ़ना ही है, लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। पूछिए क्यों, आपकी खुशी के लिए। बात समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग इसलिए करते हैं कि आप खुश हो जाए, क्योंकि माहौल बनाया हुआ है कि ये नहीं बताएगा ना तो बोलेगा नहीं पढ़ाया, और ये सब आगे चीज पढ़ना है और कुछ नहीं, बहुत इजी, आगे ये बहुत इजी लगेगा। पर चलो भाई तुम देख लो, इसको सूचित करते हैं अल्फा से। तो अल्फा बराबर, तो देखिए जिस परिवर्तन की दर किस चीज में, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, ओमेगा, और दर यानी कि टी। ठीक है, तो अब अगर इसका एसआई यूनिट बोले, क्या बोले, ये क्या हुआ, ये हुआ फिजिकल फॉर्मूला, ये क्या हुआ, फिजिकल फॉर्मूला। ओमेगा का भी तुरंत निकाले थे, रेडियन पर सेकेंड, इसके लिए क्या लिखे थे, रेडियन पर सेकेंड, और फिर पर सेकेंड, तो इसके लिए क्या आ गया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। याद कीजिए, मिलाइए, देखिए त्वरण के लिए था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि दूरी में परिवर्तन था। यहां क्या है, रेडियन, क्योंकि कोण है, वहां दूरी था यानी डिस्प्लेसमेंट था तो मीटर है, यहां कोण है तो रेडियन है पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला अभी तुरंत आपको सिखाए। ओमेगा के लिए, ओमेगा के लिए आप क्या लिखे, m0 l0 t टू द पावर -1 बाई टी, गया ऊपर, तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0 l0 t टू द पावर -2। किसी को कोई कंफ्यूजन, पक्का जल्दी से इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट जो लेना है लीजिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, और 2-4 ठो है, उसको हम अभी लिखाएंगे, क्योंकि आपको अभी जरा भी समय का एहसास नहीं है। ठीक है, हमको है। आगे बढ़ते हैं, ये 14 नंबर क्लियर। अब इसको मिटाए थोड़ा सा, इबला काम तो किए हुए हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। अगर आपके सामने लिख दें, अगर आपके सामने लिख दें फॉर्मूला L बराबर R गुना P,
पी क्या था, याद है आपको? पी था मोमेंटम। पी क्या था? मोमेंटम, संवेग। याद कीजिए, पी बराबर क्या था? एम गुना वी। अब अगर लिखा हुआ हो तो आर के लिए क्या लिखिएगा? एल। अच्छा, पी के लिए एम भी, एम। अब भी के लिए क्या लिखते हैं? एल टी माइनस वन। कम से कम वो तो याद हो गया होगा। तो देखिए तो क्या बन गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो ये क्या था? अगर आपको ये फॉर्मूला दे देंगे तो आप लिखने पाइएगा। अब बताते हैं, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है जानते हैं? कोणीय संवेग का। ये है संवेग का, रेखीय संवेग इसको असल में कहते हैं, रेखीय संवेग। ये किसका है? रेखीय संवेग। और ये किसका है? ये है कोणीय संवेग का। आज हम आपको एक बार लिखा रहे हैं, फिर कल इसको शॉर्ट में आपको आपके सामने फटाफट फटाफट बहुत सारा बनाएंगे, आपको ढंग से उसको याद रखेंगे। ये जितना भी है ना, ये सरासर बकवास है। हमको पता है कि आपके लिए यही बहुत महत्वपूर्ण है। हमको 100 पर, फिर भी सोचिए हम बोल रहे हैं, कितना गट्स है अंदर कि बच्चा जिसको बहुत महत्व दे रहा है हम उसको बोल रहे हैं। हो सकता है बच्चा भाग जाए कि अरे यार ये तो पागल है, लेकिन इसका कोई महत्व ही नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये आपको आने ही वाला है आगे। यही सब तो साल भर आप करने क्या वाले हैं, या आगे पूरा 11th आप क्या करने वाले हैं? कभी सोचे? यही सब चीज पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आई? अभी नहीं आएगी, धीरे धीरे आ जाएगी। ml2 t माइनस वन। क्या? ml2 t माइनस वन। क्लियर? अब हम अगला पेज पे चलते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या लिखे थे अभी? L बराबर P गुना, L बराबर P गुना R या R गुना P लिखे थे। L बराबर R गुना P, यानी कि त्रिज्या या कहिए तो केंद्र से दूरी, त्रिज्या या केंद्र से दूरी दोनों कुछ बोल सकते हैं, और रेखीय संवेग। अब देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम टू द रेडियस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। रेडियस और लीनियर, रेखीय संवेग तथा त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? कोणीय संवेग। समझाते हैं। ये हुआ त्रिज्या, और यहां कोई m मास का वस्तु है जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है। m द्रव्यमान है, v वेग है, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया? इसका मोमेंटम हो गया mv। बोलिए, अब इस मोमेंटम को इस r से गुना कर देंगे, तब बन जाएगा L बराबर r गुना mv। कोई दिक्कत? mv क्या हुआ? मोमेंटम और r। अब इसका SI यूनिट की बात होगी, SI यूनिट की बात होगी। SI अलग है, यूनिट अलग है। तो R के लिए क्या हुआ? मीटर। M के लिए क्या हुआ? केजी। V के लिए क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। SI यूनिट इसका क्या आ जाता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये हुआ फिजिकल फॉर्मूला। अब हम लिख रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए ये एल से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, U L और EL कटा देता है कोई कोई बच्चा। ये कोणीय संवेग को सूचित करते हैं किससे? कैपिटल L से। इन्हें की EL और लंबाई L कटा दीजिएगा, हमको बोलिएगा सर ये तो कट गया। तो R के लिए L, M के लिए कैपिटल M और V के लिए LT माइनस वन। तो बन गया क्या? ML स्क्वायर T माइनस वन। तो यही है आपका ML स्क्वायर T माइनस वन। ये है आपका एंगुलर मोमेंटम। जल्दी से लिखिए। ठीक, इतना हो गया। कम से कम एक दिन में 10 से ज्यादा लिखिएगा, तभी आप कुछ मेंटेन कर पाइएगा, नहीं तो आप बिना लिखे आपको चैन आएगा नहीं। और हमको डर किस बात का लगता है? हमको डर इस बात का लगता है ना कि आप कहीं
गलत चीज का ज्यादा वैल्यू ना दे दे। गलत चीज इन द सेंस, हमें पता है आपके एज में ना बहुत मेंटल डिस्टरबेंस है, बहुत। देखिएगा जब आप 12th में जाइएगा, हम आपको चैलेंज करते हैं इन सब बातों के लिए, आप हंसिएगा कि आप क्या क्या सोचते थे, आप ही बताएंगे कि तुम 11th में क्या यही सोचता था, और आप बोलिएगा हाँ सर सच बोल रहे हो। आते हैं आगे। अब अगला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना तक समझ गए। अब इसको मिटा दें थोड़ा सा, ठीक, ध्यान से सुनिए। अगला क्या है, अगर आपको इस तरह से कल भी दिए थे टॉ बराबर आर इंटू एफ, तो आप नहीं निकाल पाइएगा। आर के लिए क्या लिखिएगा, जल्दी बोलिए, एल। एफ के लिए क्या लिखिएगा, एम एल टी माइनस टू। क्या बन गया, एम एल टू टी माइनस। तो अगर ये फॉर्मूला आपको दे देगा तब तो निकाल ही दीजिएगा। अब ये फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला है बल आघूर्ण का, टॉर्क का। ये अक्ष से दूरी गुना फोर्स। आगे देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। घूर्णन अक्ष से लंबा दूरी तथा बल के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। कोई मतलब नहीं, वही जो चीज लिखे थे उसी को लैंग्वेज में लिखे, यही तो समझा रहे हैं आपको। जो चीज वहां लिखे हुए थे फॉर्मूला वही लैंग्वेज में लिखे, कुछ बड़ा चीज नहीं लिखे। हाँ, अब ये बात अलग है कि इसको समझना है। चलिए इसको समझाते हैं और आपको समझने में मजा आएगा। ध्यान से देखिए, यह एक रॉड है, ये एक समझिए रॉड है। रॉड लेकर के बीच में एक ठोक कांटी ठोक दिए, जिससे कि ये ऐसे ऐसे घूम सके, जिससे कि ये ऐसे ऐसे क्या हो सके, घूम सके। अगर यहां से यहां की दूरी कितनी हो, अब आपसे पूछते हैं, सच सच बताइएगा, क्या कोई आदमी ऐसे फोर्स लगा करके इसको घुमा सकता है? इधर खींच के घूमेगा कभी नहीं ना घूमेगा। ये आपका दिल जानता है। घर में जो छिटकिनी ऐसे करके घुमाते हैं, अगर पुराना जमाने वाला छिटकिनी होगा, या चापानल चलाते हैं तो साइड में फोर्स लगाते हैं, उल्टा खींचते हैं। अगर इसको कोई बोलेगा आपको कि इसको घुमाना है, दोस्त पूछेगा इसको घुमाना है, तो आपसे एक मन में पूछेगा कि बताओ किधर फोर्स लगाए जो ये घूमे। सच सच बताइए, क्या यहां फोर्स लगाने से ये कभी घूमेगा? क्या इधर फोर्स लगाने से घूमेगा? नहीं। तो कैसे घूमेगा भाई, बोलिए। तो अगर यहां फोर्स लगा दिया जाए तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? हाँ या ना? तो बल लगा करके इसमें क्या उत्पन्न कर दिए, घूर्णन। फोर्स लगा के रोटेशन उत्पन्न करना, तो वही कहलाया क्या, बल आघूर्ण। बल लगा के घूर्णन। तो उसके लिए क्या क्या जिम्मेदार है, बल भी और दूरी भी। बल भी, और इसी को कहते हैं अक्ष, जिसके अनुदित, जिसके चारों तरफ ये घूमता है। तो बल और दूरी, इसी को नाम दिया टॉर्क बराबर आर इंटू एफ। क्लियर? टॉर्क बराबर क्या हो गया, आर इंटू एफ। अरे यार, टॉर्क बराबर क्या हो गया, आर इंटू एफ। कोई दिक्कत? अब इसका एसआई यूनिट पूछेगा। ये टॉ है, इसको टॉ बोलते हैं, TOU, टॉ। टॉर्क को टॉ, ठीक है, ग्रीक लेटर है टॉ, जैसे थीटा ओमेगा, इस तरह से ये भी है टॉ। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो एसआई यूनिट आर के लिए हुआ मीटर और फोर्स के लिए हुआ न्यूटन, तो इसका होता है न्यूटन मीटर। अब यही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अभी तुरंत आपको बताए ही थे भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिएगा। टॉ का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ना है। छुट्टी के लिए बेचैन होने लगे, छुट्टी के लिए बेचैन होने लगे, मत होइए बेचैन, ठीक है। देखते हैं एक दो और है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं? अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अगर ये देख रहे हैं, ये ठीक है, कुर्सी का टूटा हुआ है, आप ही लोग के लिए रखें। अगर इसको हम यहां से घुमाने की कोशिश करेंगे,
तो ज्यादा मुश्किल होगा और बीच से घुमाना ज्यादा आसान। बांस वांस देखे होंगे, बांस को अगर कोना से पकड़ के उठाने की कोशिश कीजिए इसे बहुत मुश्किल होता है, अब बीच से पकड़ के घुमाने की कोशिश कीजिए बहुत ही आसान। साइड से कोई भी चीज, ईटा को ही साइड से उठाने की कोशिश कीजिए ज्यादा मुश्किल होता है, हाँ या ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि उसको घूर्णन करना ज्यादा मुश्किल है। यानी कि दो चीज है, ये देखिए, अगर ये एक रॉड है, कोई आदमी यहां से घुमाना चाहेगा तो ज्यादा मुश्किल होगा, और यही रॉड है और यहां से घुमाना चाहेगा तो ज्यादा आसान। तो जिसमें मास ज्यादा दूर तक फैला होता है, जिसमें मास ज्यादा दूर तक फैला होता है, बांस बहुत लंबा है, घुमाने में बड़ा मुश्किल होगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब है उसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा है, उसका क्या है, जड़त्व आघूर्ण ज्यादा है। ये आपको हम कॉन्सेप्ट समझाए। ई सब तो कुछ नहीं है, इसको आई से सूचित करते हैं, और आई बराबर होता है, देखिए लिखा हुआ, द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग को। यानी कि ये देखिए, ये घूर्णन अक्ष हुआ, ये द्रव्यमान हुआ और ये आर हुआ, तो आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। एस आई यूनिट क्या होगा, चलिए बोलिए, एस आई यूनिट क्या होगा, एस आई यूनिट होगा केजी मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला आई बराबर एम के लिए तो लिख दीजिएगा कैपिटल एम, कोई दिक्कत, और आर क्या है, दूरी, दूरी के लिए क्या लिखते हैं, एल, एम एल स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो ये हो गया, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है प्रेशर, ठीक है, ध्यान से सुनिए। 18, 19, 2-3 ठो और है, 20 तक आज हमको पहुंचाना है, 20 तक पहुंचाना है, थोड़ा सा मदद कीजिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए प्रेशर आप बचपन से पढ़े होंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। बहुत बच्चा लंबवत छोड़ देता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहता है दाब। फोर्स पर यूनिट एरिया, देखिए ये एरिया है और ये फोर्स है, तो फोर्स, लेकिन ये फोर्स क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर। तो ये देखिए इस तरह से ये एरिया हुआ, और इस पर अगर फोर्स जो है ना लंबवत लगना चाहिए, फोर्स क्या लगना चाहिए, लंबवत, तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसका एसआई यूनिट अगर देखेंगे, एसआई यूनिट अगर देखेंगे तो फोर्स के लिए हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को पास्कल साहब के सम्मान में क्या बोलते हैं, पास्कल, क्या बोलते हैं, पास्कल। अब अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखे हुए हैं, आपको आता है, होमवर्क में डायमेंशनल फॉर्मूला दिए थे, फोर्स बटे एरिया या कुछ भी दिए थे, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला एफ के लिए एम एल टी माइनस 2 बटे एल स्क्वायर। एक एल कैंसल हो गया, एक एल ऊपर चल गया, तो बच गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो आप सजा के लिख दीजिए पी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। दिस इज कॉल्ड प्रेशर, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई दिक्कत, बस खत्म होने वाला है। डेंसिटी, घनत्व, इसका भी आप लोगों को करवाए हुए हैं, बोल तो रहे बहुत सारा चीज करवाए हुए हैं। आप सोचिए इसी चीज को लिखाने में 3 दिन अगर लगा देंगे तब तो क्या फायदा करवा करके, ठीक है। इसको रो से सूचित करते हैं, ठीक है। द्रव्यमान बटे आयतन, किसी वस्तु के इकाई आयतन में निहित कुल द्रव्यमान, इसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो रो बराबर होता है एम बटे वॉल्यूम, सिखाया हुआ है, एम के लिए कैपिटल एम, वॉल्यूम के लिए एल क्यूब।
तो क्या हो गया ml-3। एसआई यूनिट लिख लीजिए, एसआई यूनिट क्या होगा केजी। एसआई यूनिट ऊपर पे होगा केजी और नीचे में वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी कि मीटर क्यूब, तो हो गया केजी पर मीटर क्यूब। और ये हो गया डायमेंशन, रो इक्वल टू लिखेंगे ml-3 T0, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया डेंसिटी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और लास्ट एक जो कि बहुत ही अच्छा है, 1 मिनट और 1 मिनट, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ज्यादा आपको कुछ अभी एहसास नहीं है समय का, हमको है। क्लियर? अगला ये ध्यान से देख लीजिए, ये 1 मिनट समय। आप जानते हैं ये किस चीज का बनाए हुए हैं फोटो? ये है डैम बांध का। अब बांध में कैसा होता है, ऊपर पतला होता है, नीचे जो होता है ना बांध बहुत मोटा लगता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर जैसे जैसे नीचे जाते हैं, प्रेशर दबाव, पानी का दबाव बढ़ते जाता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या हुआ? प्रेशर ग्रेडियंट देखिए, यानी कि यहां से यहां तक आने में अगर दबाव डेल्टा पी बढ़ गया और ये डिस्टेंस कितना हुआ एल हुआ, तो प्रेशर ग्रेडियंट इक्वल टू होता है, प्रेशर ग्रेडियंट इक्वल टू होता है डेल्टा पी बाय एल, डेल्टा पी बाय एल। बात समझ गए? इसी को कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। यानी कि इकाई दूरी चलने में कितना दबाव बढ़ गया, इकाई दूरी चलने में कितना दबाव बढ़ गया, उसी को क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। तो आप देखिए, तो चेंज प्रेशर पास्कल और इसका मीटर, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा पास्कल, पास्कल पर मीटर। और अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछ ले, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो अभी आप प्रेशर के लिए तुरंत निकाले थे क्या? फोर्स बटे एरिया। तो फोर्स के लिए क्या लिखे थे? ml-2, और एरिया के लिए L स्क्वायर LL कटाए थे, तो ml-1 T-2 लिखे थे। तो लिख दीजिए ml-1 T-2, अब बटे कर दीजिए L, L ऊपर चला गया तो बन गया ml-2 T-2। तो प्रेशर ग्रेडियंट का जो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ml-2 T-2। तो ये हुआ आज का आपका क्लास। हम लोग 20 तक पढ़ लिए, हम लोग 20 तक पढ़ चुके हैं, 20 तक पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसमें से कहीं भी किसी में कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, बहुत जल्दी ऐप पर एक नया चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है ऐप पर। उसमें आपको क्या होगा, वो कभी डिलीट नहीं होगा, उसको जब देखना आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि ये लेंदी चैप्टर है, इसको बहुत टाइम लगेगा। तब तक हम लोग क्या करेंगे, क्या यही रोज लिखते लिखते रहेंगे? आप अभी बच्चे हैं, अपने बड़े भाइयों से पूछिए कि क्या भैया ये लिखने से मेरा 11th पार लग जाएगा? आपको भैया बोलेगा नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्त। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।